St. John, St. John, St. John, St. John। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कातिलीन इमाम हुसैन सीरीज़ हमारी चल रही है और बहुत से अफराद का आपको तारुफ़ करवा चुके हैं। आज एक और शख्स का आपको तारुफ़ करवाना है। मुलाहज़ा फरमाएं अपनी स्क्रीन पर मकतबा शामिला अहले सुन्नत की एक मोतबर साइट, वहाँ से ये मालूमात आपके लिए निकाली है। अब्दुल मलिक बिन उमैर। अब्दुल मलिक बिन उमैर कौन है, पहले इसका तारुफ़ करवाएंगे, फिर इसकी करतूतें आपके सामने रखेंगे। मिनत ताबईन, अहले सुन्नत के यहाँ ताबईन में से है अब्दुल मलिक बिन उमैर। किन में से? ताबईन में से। ताबईन कौन है वो भी मैं आपकी खिदमत में अभी बयान करूँगा, दोबारा तकरार के साथ बयान करूँगा ताकि आपको पता चल जाए कि सही बुखारी में चलें। सही बुखारी जब हम जाते हैं सही बुखारी में तो यहाँ पर हदीस के रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उन लोगों का जो इस ज़माने के बाद आएंगे, फिर उन लोगों का जो इस ज़माने के बाद आएंगे। तीन ज़माने, मेरा ज़माना, मेरे बाद वाला ज़माना और उसके बाद का ज़माना। अच्छा जी, ये ज़माना था तो देखते हैं इस ज़माने में कौन कौन से अफराद थे। दोबारा आपकी खिदमत में बयान करते हैं ताकि पता चल जाए। मुलाहिज़ा फरमाएं इमाम नबवी की शरह और उसमें वो क्या बयान करते हैं कि वसही अन करना सहाबा वसानी ताबईन। ताबईन जो रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि बेहतरीन अफराद, वो बेहतरीन अफराद कौन है? ताबईन है। ताबईन बेहतरीन अफराद अपने जहन में रखे गया। ताबईन रसूलुल्लाह के नज़दीक जो इन्होंने जाली रिवायात अपनी किताबों में रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत दी हैं और कोशिश की कि सहाबा के चेहरे को बड़ा पाक साफ करके लोगों के सामने रखा जाए, फिर ताबईन को, फिर तबा ताबईन को, इन तीन ज़मानों को, और इनकी फ़हम अहले सुन्नत के यहाँ हुज्जत है जो उन्होंने बयान कर दिया आमन्ना व सल्लमना। तो ये ताबईन थे। अब ताबईन आपकी खिदमत में रखा कि अब्दुल मलिक बिन, दोबारा मुलाहिज़ा करें, ये अपनी स्क्रीन पे देखें, अब्दुल मलिक बिन उमैर 33 हिजरी में पैदा हुए। मिनत ताबईन बेहतरीन अफराद में से, अभी आपके सामने रखा। वफ़ात 136। अच्छा जी, क्या है? बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, सब ने इससे रिवायात ली हैं। अहले सुन्नत बरादरान तवज्जो कीजिएगा, आपके यहाँ एक बहुत अहम शख्सियत जो कहा जाता है मिर्ज़ा साहब क्या कहते हैं कि हमारे बाबे कौन है? बुखारी मुस्लिम। हमने दीन कहाँ से लेना है? कुरान से, बुखारी मुस्लिम से। तीन किताबें मिर्ज़ा साहब मुअर्रिफ़ी करते हैं। कातिलीन इमाम हुसैन अब कहाँ फिट हो रहे हैं अभी आपकी खिदमत में रखते हैं, इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। बुखारी मुस्लिम में इसमें रवायात हैं, सिका अफराद में से है। जब आगे बढ़ते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल। अब्दुल मलिक बिन उमैर, ये इनके यहाँ अहले सुन्नत के यहाँ इनका रावी हदीस, मुहद्दिस। आगे बढ़ें, क्या कहते हैं जी? अच्छा जी, अबू इसाक हमदानी वो क्या कहते हैं? खुदू अल आलम, ये इश्तबा है, यानी कतवी इश्तबा है। खुदुल इल्म मिन अब्दुल मलिक बिन उमैर। अब्दुल मलिक बिन उमैर ताबई है, सिक्का है, काबिल एतमाद है। देखो, इससे दीन लेना है, इससे इल्म लो, इससे दीन लो। अहले सुन्नत बरादरन तवज्जो कीजिएगा, इससे आपने दीन लेना है और आपने लिया भी है। अच्छा जी, आगे देखें, वकाला अहमद इब्न अब्दुल्लाह अल-अजली, वो क्या कहते हैं? हुवा सालिह कान अला क़ज़ाइल कूफा, कूफा के कुज़ात में से था, काज़ी कूफा था। हुवा सालिहुल हदीस, सालिहुल हदीस था। रवा अक्सर मिन में हदीस, 100 हदीस से भी ज़्यादा इसने रिवायात नकल की हैं। किसने? नाम दोबारा याद रखिएगा, अब्दुल मलिक बिन उमैर। आगे बढ़े जनाब, देखते हैं बुखारी ने क्या बयान किया। बुखारी साहब कहते हैं सो मैं अब्दुल मलिक इब्न उमैर यकूल इन्नी ला उहद्दिसु बिल हदीस फमा अत्रुकु मिन्हु हरफन, कि मैं जब हदीस बयान करता हूँ ना तो मैं कोई एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ता। मिन्नो अन, जैसे हदीस सुनी वैसे, इस कदर मेरा हाफ़ज़ा है, वैसे बिल्कुल वैसे नकल करता हूँ। वकान मिन अफ़सह अन्नास, और फसीह तरीन अफराद में से कौन शख्स है? बुखारी, जिसकी बड़ी इतनी तमजीद और तारीफ़ कर रहा है, अब्दुल मलिक बिन उमैर। अच्छा जी, अब देखें अगली किताब, मुलाहिज़ा फरमाएं। अब इसकी करतूतें, ये शख्स का तारुफ हो गया। अब देखते हैं ये शख्स था कौन भाई। हमने जो इतना शद्दोमत से बयान कर रहे हैं, अब आपके जहन में तजस्सुस है, इस शख्स का तारुफ करवाएं, इसने किया क्या है। इतना अच्छा बंदा तो है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम ही किया होगा। क्या अच्छा काम किया? देखें अंसाबुल अशराफ बलादुरी की 3री जिल्द में। मुलाहिज़ा करते हैं जी, तवज्जो कीजिएगा, अब्दुल मलिक बिन उमैर ने किया क्या। वबाअसल हुसैन खाहु मिन रज़ा व हुवा अब्दुल्लाह बिन यक्तर इला मुस्लिमिन क़ब्ल अन यअलम अन क़ुतिला, कि इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने एक रज़ाई भाई को, जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन यक्तर था, उसको मुस्लिम की जानिब भेजा कब्ल इसके कि मालूम हो कि मुस्लिम जनाब कत्ल हो गए हैं। फ़अख़ज़ल हुसैन इब्न तमीम, हुसैन इब्न तमीम जो यजीदियों में से था, उसने इनको पकड़ लिया। वबाअस बिही इला इब्न ज़ियाद, इब्न ज़ियाद के पास ले गया। फ़अमरा, इब्न ज़ियाद ने क्या हुक्म दिया? अन युअला बिहिल क़स्र, इसको ऊपर ले जाओ, यानी जो महल है उसकी छत पर ले जाओ। किस लिए? लियअलन हुसैन, ताकि ये इमाम हुसैन इस्लाम पे क्या करे? अल-अयाज़ु बिल्लाह, लानत करे। ठीक है,
अच्छा, और निस्बत दे कि ये और इनके आबा अजदाद क्या थे, झूठे थे, अल्लाह बिल्ला। इस शख्स को ले जाओ ताकि ये छत पे जाए, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उनके आबा अजदाद के बारे में बदगोइयाँ करे। फलम्मा अलल कसर, अच्छा जब इनको ऊपर ले जाया गया, काल, तो इन्होंने क्या कहा, इन्नी रसूलुल हुसैन, मैं रसूलुल हुसैन इब्न बिन्त रसूलिल्लाह। देखो लोगों पहचानो, तो तुम्हें मौला अली का हया नहीं है। बड़ी ताज्जुब की बात है, मौला कायनात का कोई हया नहीं करते थे ये लोग। ये बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं। लेकिन रसूल की बेटी का तो हया करो। देखो ये जो हुसैन है ना, यानी गुर्बत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि इमाम हुसैन का उस वक्त लोग तारुफ़ करवाते थे। देखें क्योंकि ये बुग़्ज़ अली पर जमा हो चुके हैं, और करबला में बारहा खुतबात में ये आया कि हम मिन बुग़्ज़ अबीक, कि तेरे बाप के बुग़्ज़ की वजह से आए हैं। चलो बाप का बुग़्ज़ है, रसूल की एक बेटी को, उसका तो हया करो। जिसके बारे में कहा कि इसको अगर गज़बनाक किया तो तुमने मुझे रसूल को गज़बनाक किया, उसका हया करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ़ जो करवाया जा रहा है, ये इमाम हुसैन की गुर्बत को बताया जा रहा है कि इन्नी रसूल हुसैन इब्न बिन्त रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की बेटी के जो बेटा है हुसैन, उसकी तरफ से भेजा गया हूँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम लेतंसुरहु व तुआज़िरुहु, तुम इमाम हुसैन की पुष्पनाई करो, उनकी मदद करो। किसके खिलाफ? अला इब्न मरजाना व इब्न सुमैया अद्दाई इब्न दाई, ये जो हरामज़ादा है, वलदुज़्ज़िना है, ये जिसका नसब मशकूक है, इसके खिलाफ तुम इमाम हुसैन की नुसरत और मदद करो। फ़अमर बिही या फ़उमिर बिही फ़उल्किया मिन फ़ौक़िल कसर इलल अर्द फ़तक़स्सरत इज़ामुहु व बक़िया बिही रमक़। तो क्या हुआ, नतीजतन क्या हुआ कि जनाब अब्दुल्ला बिन यक्तर को छत से गिरा दिया गया। जब वो ज़मीन पे गिरे उनकी हड्डियाँ टूट गईं। व बक़िया बिही रमक़, उनके अंदर अभी थोड़ी सी जान बाकी थी। फ़अताहु रजुलन, एक शख्स आया, रजुल एक शख्स आया। कौन था? तारीख वालों ने छुपाना चाहा। एक शख्स आया और उसने क्या किया, उस इमाम हुसैन के भेजे हुए शख्स को फ़ज़बहहु, उसको ज़िबाह कर दिया। फ़कील अला, उस शख्स से कहा गया, वह हक मा सनअत, ये तूने क्या किया है? कहता है फ़क़ाल अहबब्तु अन उरीहा, मैं चाहता था कि मैं इसके गर्दन, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी जान बाकी है, मैं इसकी गर्दन कलम कर दूं ताकि ये जो है वो इसको सुकून मिले। अब ये फ़अताहु रजुलन, ये शख्स कौन था जो आपकी खिदमत बयान करना है? मुलाहिज़ा कीजिएगा, अल बिदाया वन निहाया, इब्न कसीर दिमिश्की, इसने क्या बयान किया, क्या कहता है, वही बिल्कुल वाक़या नकल करता है। अलबत्ता यहाँ पर क्या है, काइस इब्न मुसहिर जो है, हमें इससे मसला नहीं है कि वहाँ पर है कि इमाम हुसैन ने अपने रज़ाई भाई को भेजा, यहाँ पे काइस इब्न मुसहिर को भेजा। जो हमारा मोरद इस्तदलाल है वो इनकी जनायात और इनकी करतूतें हैं। इमाम हुसैन का भेजा हुआ शख्स था। अच्छा, फ़क़ाम इलैहि, यानी वही बिल्कुल वही, तक़स्सरत इज़ामुहु व बक़िया फ़ीहि बक़ियहु रमक़िन फ़क़ाम इलैहि अब्दुल मलिक इब्न उमैर, अहले सुन्नत का ताबिई, सिका, काबिल एतमाद, दीन लेना है, खुदुल इल्म, इल्म लो किससे? अगर इल्म लेना है अहले सुन्नत मुहद्दिसीन का इल्म लेना है तो अब्दुल मलिक बिन उमैर से लो। क्यों? क्योंकि ऐसा बेहतरीन बंदा था। हम अहले सुन्नत के नज़दीक इतना मकाम क्यों है? क्योंकि इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो भेजा हुआ नुमाइंदा था, जो पैगाम लेकर आया था, क्या किया? फ़ज़बहहु, उसको ज़िबा किया इस शख्स ने, अब्दुल मलिक बिन उमैर ने। यानी ये काम करने वाला शख्स अहले सुन्नत के यहाँ निहायत मोहतरम है। तो नाज़रीन, यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि अहले सुन्नत के यहाँ कि जो ये कहा जाता है कातिलीन इमाम हुसैन शिया थे, वो ये अफराद थे। ये आप लोरियाँ लोगों को दिलाकर आप सुनाएं नहीं कि शिया थे, इससे आप लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। अब इंशाअल्लाह तमाम हक़ाइक़ बयान किए जाएंगे। मज़लूमियत इमाम हुसैन ये थी कि उस वक्त तलवारें इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ नियाम से निकल आईं, और आज ये ज़बानें चला रहे हैं इमाम हुसैन इस्लाम के, यानी ज़बानों के ज़रिए हमला आवर हो चुके हैं इमाम हुसैन के ऊपर। और वहाँ पर शियों ने दिफा किया था, वो 72 जो इमाम हुसैन का दिफा करने वाले थे, उन्होंने उस वक्त इमाम हुसैन का दिफा किया था। आज हम मौजूद हैं जो इमाम हुसैन इस्लाम की इस मज़लूमियत का दिफा करेंगे। तुम कातिलीन इमाम हुसैन को जितना छुपाओगे हम उतना इनको अया करेंगे और बताएंगे ये तुम्हारे सहाबा की औलाद, तुम्हारे ताबईन, तुम्हारे बेहतरीन अफराद और जिनसे तुम दीन लेते हो, ये कातिलीन इमाम हुसैन थे। ताकि अहले सुन्नत, एक नौजवान अहले सुन्नत जिसने बचपन से ये लोरी सुन रखी थी कि शियों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, वो बेदार हो और उसको मालूम हो कि जिस मकतब सकीफ़ा का मैं मानने वाला हूँ, ये वो मकतब है कि बरोज़ महशर रसूलुल्लाह के सामने मैं जाने के काबिल नहीं हूँ, रसूलुल्लाह का सामना करने के मैं काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उस मकतब के अंदर परवान खुद को चढ़ाया, मैं परवान चढ़ा हूँ कि जो कातिलीन इमाम हुसैन का मकतब है। तो
तो नाज़रीन यहाँ पर ये जितना हो सके आप बरादरान अहले सुन्नत तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि वो बेदार हों। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हुज्जत को तमाम करें और तमाम आशिकीन इमाम हुसैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी मज़लूमियत को छुपाने वाले अफराद के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हों और ऐसे अफराद की भरपूर मज़म्मत करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।